कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान थक जाता है, शरीर से नहीं, आत्मा से। वो थकान जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर सुबह उठते वक्त दिल में एक भारीपन छोड़ जाती है। वो थकान जो जिम्मेदारियों के नाम पर मुस्कान छीन लेती है और समझदारी के नाम पर मासूमियत दबा देती है। ऐसे ही समय में ब्रह्मांड चुपचाप हस्तक्षेप करता है। कोई तूफान नहीं भेजता, कोई चेतावनी नहीं देता, बस एक इंसान को तुम्हारे रास्ते में रख देता है। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र भले ही कम लगे, पर जिसकी आंखों में समय की गहराई होती है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये वो पल होता है जब आत्मा को पहचान लेती है। पुरानी आत्माएं कैसे पहचानती हैं एक दूसरे को? पुरानी आत्माएं सवाल नहीं पूछती, वे महसूस करती हैं। जब तुम उससे पहली बार बात करते हो तो बातचीत कहाँ रहते हो से शुरू नहीं होती, बल्कि ऐसे लगती है जैसे कोई अधूरी बात अचानक पूरी हो गई हो। उनके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई होती है। उनकी हंसी में कोई बनावट नहीं, और उनकी चुप्पी में भी शांति होती है, डर नहीं। तुम सोचते हो, ये मुझसे उम्र में छोटा छोटी है, फिर भी ये मुझे ऐसे क्यों समझ रही है? क्योंकि समझ उम्र से नहीं आती, समझ आती है जीने से, टूटने से, और फिर भी नरम बने रहने से। जब थकी हुई आत्मा को ताजगी मिलती है, तुमने बहुत कुछ संभाला है, लोगों को, रिश्तों को, जिम्मेदारियों को, इतना कि कभी कभी तुम खुद को संभालना भूल गए। और तभी वो आती है हवा की तरह। कोई बोझ नहीं, कोई उम्मीदों की लिस्ट नहीं, कोई तुम्हें ऐसा होना चाहिए नहीं, बस एक सरल सी उपस्थिति जो तुम्हारे भीतर दबी हुई हंसी को धीरे धीरे बाहर लाती है। वह तुम्हें बदलने नहीं आता, वो तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम कौन थे उससे पहले, जब दुनिया ने तुम्हें मजबूत बना दिया। समाज बनाम आत्मा। समाज गिनता है उम्र, स्थिति, लोग क्या कहेंगे, लेकिन आत्मा महसूस करती है। आत्मा नहीं पूछती तुम मुझसे छोटे क्यों हो, लोग क्या सोचेंगे। आत्मा बस इतना जानती है, इसके साथ मैं खुद हूं, इसके साथ मुझे थकना नहीं पड़ता, इसके साथ मुझे समझाया नहीं जाता, समझा जाता है। और यही वजह है कि कुछ रिश्ते दुनिया को अजीब लगते हैं, लेकिन आत्मा को बिल्कुल सही। जब कोई आत्मा बहुत ज्यादा दे चुकी होती है तो ब्रह्मांड उससे और लेने नहीं आता, वह उसे लौटाने आता है। लौटाने के लिए वो कभी कभी ऐसी ऊर्जा भेजता है जो उम्र में छोटी होती है, लेकिन जीवन में रंग भरने की ताकत रखती है। क्योंकि ताजगी तुम्हें हल्का बनाती है और तुम्हारी गहराई उसे स्थिर बनाती है। यही संतुलन है। न कोई ऊपर, न कोई नीचे, बस दो अधूरी कहानियां जो एक दूसरे में अर्थ ढूंढ लेती हैं। प्यार कभी उम्र से नहीं मापा गया और न कभी मापा जाएगा, क्योंकि शरीर जवान या बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा सिर्फ जागृत होती है। और जब दो जागृत आत्माएं मिलती हैं तो दुनिया भले समझ न पाए, पर ब्रह्मांड मुस्कुरा देता है। कुछ रिश्ते तुम्हें खुश नहीं करते, वे तुम्हें हिला देते हैं। वे तुम्हारी जिंदगी में आते ही ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें प्यार देती हूँ, बल्कि चुपचाप तुम्हारे भीतर छिपे हर झूठ को उजागर करने लगते हैं। और यहीं से डर पैदा होता है। सच्चाई से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुमने पहले भी भरोसा किया था, क्योंकि तुम पहले भी खुले थे, क्योंकि तुम पहले भी सच्चे थे, और बदले में तुम्हें या तो नजरअंदाज किया गया, या हल्के में लिया गया, या फिर समझदार बनो कहकर तुम्हारी भावनाओं को छोटा साबित कर दिया गया। इसलिए अब जब कोई आता है जो बिना मांगे समझने लगता है, तो दिल सवाल करता है, इतना आसान कैसे, इतना सच्चा क्यों, इतना सुरक्षित महसूस क्यों हो रहा है? और यही सवाल धीरे धीरे डर में बदल जाता है, जब आत्मा पहचान लेती है और दिमाग भागना चाहता है। ये रिश्ता तुम्हें इसलिए नहीं डराता कि इसमें दर्द है, ये रिश्ता तुम्हें इसलिए डराता है क्योंकि इसमें छल नहीं है। ये वो जगह है जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, जहां तुम्हें मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, जहां तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को ठीक कर देने की कोशिश नहीं की जाती, बस स्वीकार किया जाता है। और जिन लोगों ने जिंदगी भर खुद को संभालना सीखा हो, उन्हें ये स्वीकार अजीब लगता है। उम्र का फर्क या ऊर्जा का फर्क? तुम बाहर से देखते हो तो उम्र का फर्क दिखता है, लेकिन भीतर से देखो तो ये उम्र नहीं, ऊर्जा का अंतर है। तुमने सीखा है सहना, उन्होंने सीखा है जीना। तुमने सीखा है रुकना, उन्होंने सीखा है बहना। और जब ये दोनों मिलते हैं तो कुछ नया बनता है। न तुम जैसे थे, न वे जैसे थे, बल्कि एक ऐसा बीच का संसार जहां दोनों खुद को बिना डर खो सकते हैं। ये रिश्ता तुम्हारे पुराने पैटर्न तोड़ता है। तुम्हें आदत थी हमेशा देने की, समझाने की, रुक जाने की, और अचानक कोई ऐसा आता है जो तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें पकड़ता है, जो तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस तुम्हारे साथ चलना चाहता है। और ये तुम्हारे भीतर सवाल उठाता है,
क्या मैं इतना कीमती हूँ? क्या मुझे भी सहारा मिल सकता है? क्या मुझे भी चुना जा सकता है? यह सवाल तुम्हारे अहं को नहीं, तुम्हारे घावों को छूते हैं। ब्रह्मांड का दूसरा नियम, जो तुम्हें डराए वो हमेशा गलत नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि डर मतलब खतरा, लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है, कभी कभी डर इसलिए आता है क्योंकि तुम पुराने रूप में नहीं रह सकते। ये रिश्ता तुम्हें वो आईना दिखाता है जिसमें तुम खुद को फिर से नरम, फिर से सच्चा, फिर से जिंदा देख पाते हो। और जो इंसान लंबे समय से जिंदा नहीं रहा, उन्हें जीवन भी डराता है। जब आत्माएं समय से पहले मिल जाती हैं, कुछ मुलाकातें समय से नहीं होती पर आत्मा से होती हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि तुम सोचते हो, काश ये पहले मिला होता, काश मेरी जिंदगी तब इतनी उलझी न होती, काश मैं इतना थका हुआ न होता। लेकिन ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। अगर ये अभी आया है तो इसलिए क्योंकि अब तुम उसे समझ सकते हो और वो तुम्हें संभाल सकता है। ये रिश्ता सबके लिए नहीं होता, हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ तुम्हें चेतावनी देंगे, लेकिन याद रखना, जो रिश्ता आत्मा से बनता है वो समाज की अनुमति से नहीं चलता। यह रिश्ता उनके लिए नहीं जो बाहर से देखते हैं, यह रिश्ता उनके लिए है जो भीतर से महसूस करते हैं। जब तुम खुद को पीछे हटते पाते हो, कभी कभी तुम जानबूझकर दूरी बना लोगे, कम बात करोगे, खुद को व्यस्त दिखाओगे, मन में कहोगे ज्यादा पास मत जाओ। और ये सब प्यार की कमी से नहीं, डर की अधिकता से होगा। डर कि अगर ये चला गया तो मैं फिर वैसा ही खाली हो जाऊंगा जैसा पहले था। और यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड तुम्हें देखता है। क्या तुम फिर से भागोगे या इस बार रुककर महसूस करोगे? साहस का मतलब ये नहीं कि डर न हो, साहस का मतलब है डर के बावजूद दरवाजा बंद न करना। अगर ये रिश्ता तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बल्कि सच्चा इंसान बना रहा है तो ये सही दिशा है। ये रिश्ता तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम्हें पूरा कर दे, ये रिश्ता तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम याद कर सको कि तुम पहले से ही पूरे हो। और जब दो पूरे लोग एक दूसरे को चुनते हैं तो वो मजबूरी नहीं, वो चमत्कार होता है। कुछ रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में मेहमान बनकर नहीं आते, वे परिवर्तन बनकर आते हैं। वे धीरे धीरे तुम्हारी आदतों को नहीं, तुम्हारी पहचान को हिला देते हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि ये सब बिना जोर जबरदस्ती के होता है। परिवर्तन का डर, तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि बदलना कमजोरी है, कि जो जैसे हैं उसे वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है, जो नहीं बदलता वो मर जाता है। यह रिश्ता तुम्हें इसलिए बदलता है क्योंकि ये तुम्हें पहली बार सुरक्षित महसूस कराता है। और सुरक्षा में आत्मा खुद को खोलती है। तुम खुद को पहचान नहीं पाते। एक दिन तुम खुद को आईने में देखोगे और पाओगे तुम्हारी आंखों में वो थकान नहीं रही। तुम अब हर बात में रक्षात्मक नहीं हो, तुम हर सवाल को हमला नहीं समझते। और सबसे बड़ा बदलाव, तुम अब हर किसी को खुद को साबित नहीं करना चाहते। ये रिश्ता तुम्हारे भीतर लड़ाई खत्म कर रहा है। जब पुराना दर्द उभरने लगता है, परिवर्तन हमेशा शांत नहीं होता। जैसे ही तुम सुरक्षित होते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर पुराना दर्द ऊपर आने लगता है। वे यादें जिन्हें तुमने भूल गया गई कहा था, वे अनुभव जिन्हें तुमने कोई बात नहीं कहकर दबा दिया था। यह रिश्ता उन्हें छेड़ता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी उन्हें दिखा देती है। ये रिश्ता तुम्हें बचाता नहीं, ये तुम्हें सच से मिलवाता है। वह व्यक्ति तुम्हें ठीक नहीं करता, वो तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं देता, वो बस तुम्हारे साथ सच में खड़ा रहता है। और यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें सहारा नहीं, समानता देता है, तो तुम्हें खुद चलना पड़ता है। आत्मा का पुनर्जन्म, एक समय के बाद तुम महसूस करोगे तुम अब पहले जैसी बातें नहीं चाहते, पहले जैसे रिश्ते नहीं चाहते, पहले जैसा प्यार नहीं चाहते। तुम अब कम लेकिन सच्चा चाहते हो, शांत लेकिन गहरा चाहते हो। और ये सब इसलिए नहीं कि तुम कठोर हो गए, बल्कि इसलिए कि तुम जागृत हो गए। जब दुनिया तुम्हें बदलता हुआ देखती है, लोग नोटिस करेंगे, वे कहेंगे तुम बदल गए हो। और पहली बार यह वाक्य तुम्हें चुभेगा नहीं, क्योंकि भीतर से तुम जानते हो, हाँ मैं बदला हूं। मैं अब हर जगह खुद को छोटा नहीं करता, मैं अब हर किसी की जरूरत पूरी करने की जिम्मेदारी नहीं उठाता। यह रिश्ता तुम्हें सीमाएं सिखाता है। पहले तुम प्यार के नाम पर खुद को खो देते थे, अब तुम प्यार के भीतर खुद को बचाए रखते हो। तुम न कहना सीखते हो बिना अपराध बोध के, तुम दूरी को अस्वीकृति नहीं समझते। और यही स्वस्थ प्रेम है। उम्र का फर्क फिर सामने आता है। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब तुम सोचोगे, क्या मैं बहुत आगे हूं? क्या ये मेरे साथ टिक पाएगा? क्या मेरी गंभीरता इसे भारी न कर दे? लेकिन हर बार जब तुम भीतर झांकोगे, तुम्हें जवाब मिलेगा,
यह रिश्ता उम्र से नहीं, समय से जुड़ा है। जो सही समय पर आता है वही टिकता है। यह रिश्ता तुम्हें अकेला होना सिखाता है, बिना अकेलापन महसूस किए। सबसे बड़ा परिवर्तन यही होता है। तुम अब किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन जब वो साथ होता है तो उसकी कद्र करते हो। यह रिश्ता तुम्हें सिखाता है कि प्यार सहारा नहीं, साथ होता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, एक दिन तुम अपने पुराने रिश्तों को याद करोगे और पहली बार उनमें गुस्सा नहीं होगा, बस समझ होगी। तुम जानोगे वे सब तुम्हें यहां लाने के लिए थे, इस एक मुलाकात के लिए। कोई भी रिश्ता जो आत्मा के स्तर पर बनता है वो बिना परीक्षा के आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को भी वो चीज नहीं सौंपता जिसे वो संभाल न सके। और जब दो आत्माएं सच में एक दूसरे को छू लेती हैं तो ब्रह्मांड चुपचाप देखता नहीं रहता, वो परखता है। परीक्षा हमेशा बाहर से नहीं आती। अक्सर लोग सोचते हैं कि परीक्षा मतलब लड़ाई, दूरी या अलगाव, लेकिन सबसे गहरी परीक्षाएं बाहर से नहीं, भीतर से आती हैं। अचानक तुम्हारे भीतर सवाल उठने लगते हैं, क्या ये सच में मेरे लिए है? क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं फिर से वही गलती दोहरा रही हूँ? यह सवाल कमजोरी का चिन्ह नहीं होते, यह संकेत होते हैं कि रिश्ता अब सतह से नीचे जा चुका है। जब हालात उल्टे होने लगते हैं, ठीक उसी समय जब सब कुछ सही लगने लगता है, कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगता है। काम बढ़ जाता है, परिवार की अपेक्षाएं सामने आ जाती हैं, पुराने रिश्तों की परछाइयां फिर से दिखने लगती हैं, और तुम सोचते हो, अभी ही क्यों? जब सब ठीक था तभी क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आसान रास्तों से सच्चाई नहीं जांचता। वो दबाव बनाता है ताकि देख सके तुम एक दूसरे को चुनते हो या सिर्फ हालात को। संवाद की परीक्षा। पहले सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता था, अब गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। एक चुप्पी दूसरी चुप्पी को जन्म देती है, और यहीं पर रिश्ते टूटते हैं जब लोग बोलने की जगह मान लेते हैं। ये परीक्षा ये नहीं पूछती कि तुम कितना प्यार करते हो, ये पूछती है क्या तुम असहज बातचीत से भागते हो या उसमें टिक पाते हो। वो वापस आता है, और इस बार और तेज। डर कि अगर मैंने सब कुछ दे दिया और ये चला गया, डर कि अगर मैं खुल गया और फिर टूट गया। और यही वह क्षण है जहां आत्मा दो रास्तों में से एक चुनती है। पहला रास्ता, पुराने पैटर्न। यह रास्ता सुरक्षित लगता है। खुद को थोड़ा पीछे खींच लो, कम महसूस करो, कम दिखाओ, कम चाहो। इस रास्ते पर दर्द कम होता है, लेकिन जीवन भी कम हो जाता है। दूसरा रास्ता, सच में खड़े रहना। ये रास्ता डरावना है। ये कहता है, हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ मैं अनिश्चित हूं, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। ये रास्ता परफेक्ट होने की मांग नहीं करता, बस ईमानदार होने की। जब दूसरा भी अपनी परीक्षा से गुजर रहा होता है, याद रखना सिर्फ तुम ही नहीं, वो भी परखा जा रहा है। उसके अपने डर हैं, उसके अपनी उलझने हैं, उसके अपनी सीमाएं हैं, और कई बार तुम्हें उसकी चुप्पी उदासीनता लग सकती है। लेकिन आत्मिक रिश्तों में चुप्पी हमेशा दूरी नहीं होती, कभी कभी वो भीतर की लड़ाई होती है। ब्रह्मांड का सबसे कठोर नियम, जो रिश्ता सच में तुम्हारे लिए होता है वो तुम्हें खोने के डर से नहीं, खुद को खोने के डर से रोकता है। अगर इस परीक्षा के दौरान तुम दोनों खुद के प्रति सच्चे रहते हो तो रिश्ता बदलता नहीं, गहरा हो जाता है। जब अलगाव का विचार आता है, कई बार ब्रह्मांड अलगाव का विचार डालता है, अलगाव नहीं विचार, ताकि वो देख सके क्या ये रिश्ता आदत है या चुनाव। अगर जाने का ख्याल तुम्हें हल्का नहीं भारी कर देता है तो समझ लेना ये सिर्फ आकर्षण नहीं था। परीक्षा का एक और रूप, समय। कभी कभी कुछ नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस इंतजार। और इंतजार सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि यहाँ तुम्हें कुछ करने को नहीं मिलता सिवाय भरोसा करने के। जब रिश्ता शांत हो जाता है, परीक्षा के बाद अगर रिश्ता बचता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। वो ज्यादा शांत होता है, ज्यादा वास्तविक, कम दिखावटी। अब उसमें हर रोज आग नहीं होती, लेकिन एक स्थिर गर्माहट होती है। कुछ रिश्ते दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते, वे किसी घोषणा के साथ नहीं आते, कोई शोर नहीं मचाते, कोई देखो हमें नहीं कहते। वे चुपचाप तुम्हारी जिंदगी की नींव में उतर जाते हैं और वहीं से सब कुछ बदल देते हैं। शांति का असली अर्थ। शांति का मतलब ये नहीं कि कुछ महसूस नहीं हो रहा। शांति का मतलब है अब हर भावना तुम्हें हिला नहीं देती। पहले एक छोटा सा बदलाव तुम्हें असंतुलित कर देता था, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है, और ये स्थिरता उबाऊ नहीं होती, ये सुरक्षित होती है। जब तुम्हें एहसास होता है कि
तुम अब खुद से नहीं भागते। यह रिश्ता तुम्हें किसी और से जोड़ने से पहले तुम्हें खुद से जोड़ता है। तुम अब खामोशी से डरते नहीं। तुम अकेले होने पर खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करते, बल्कि पहली बार अकेलेपन में भी एक साथी सा एहसास होता है। प्यार का बदलता हुआ रूप। पहले प्यार तीव्र था, जल्दी था, सब कुछ था या कुछ भी नहीं। अब प्यार धीमा है, सांस लेने जैसा है, रुक रुक कर नहीं, लगातार चलता हुआ। यह प्यार हर दिन साबित नहीं करता, बस हर दिन निभाता है। जब रिश्ते में हम शब्दों से पहले आता है, तुम अचानक नोटिस करते हो फैसले बदल गए हैं। मैं से पहले हम आने लगा है, लेकिन ये हम किसी की पहचान नहीं छीनता। ये दो स्वतंत्र आत्माओं का एक साथ चलना है, बिना रस्सी, बिना जंजीर। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। अब खुश होने के लिए कुछ बड़ा नहीं चाहिए। साथ बैठकर चुप रहना, एक थका हुआ दिन एक सच्ची मुस्कान से खत्म होना। तुम समझते हो, सुख हमेशा उत्सव नहीं होता, कभी कभी वो साधारण होता है। जब बाहर की दुनिया फीकी पड़ने लगती है, लोग आते जाते रहेंगे, राय बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन ये रिश्ता तुम्हें भीतर से इतना भर देता है कि बाहर का शोर कम सुनाई देता है। अब तुम हर किसी से स्वीकृति नहीं मांगते, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वीकृति जन्म ले चुकी है। आध्यात्मिक प्रेम का सबसे गुप्त पहलू, आध्यात्मिक प्रेम तुम्हें ऊंचा नहीं उठाता, वो तुम्हें गहरा करता है। वो तुम्हें दूसरों से बेहतर नहीं, खुद से बेहतर जोड़ता है। और यही वजह है कि ये रिश्ता धीरे धीरे तुम्हारे हर निर्णय, हर सोच, हर प्रतिक्रिया को बदल देता है। जब समय बदलता है पर रिश्ता नहीं। दिन बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, जीवन के चरण बदलते हैं, लेकिन अगर रिश्ता सही ऊर्जा से बना हो तो वो हर बदलाव में खुद को ढाल लेता है। यह रिश्ता स्थिर नहीं रहता, लचीला रहता है। उम्र का फर्क अब मुद्दा नहीं रहता। अब कोई हिसाब नहीं चलता कौन छोटा है, कौन बड़ा है, क्योंकि अब तुम दोनों एक ही समय में जी रहे हो। यह वही जगह है जहां आत्माएं कैलेंडर भूल जाती हैं। जब तुम पीछे देखते हो और मुस्कुराते हो, तुम सोचते हो अगर ये रिश्ता न मिला होता तो मैं कैसा होता, और जवाब डराता नहीं, बस खाली लगता है। ये रिश्ता तुम्हें बचाने नहीं आया था, ये तुम्हें जगाने आया था। अब कोई चिन्ह नहीं मिलता, कोई सपना नहीं आता, कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता। पहले जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई इशारा था, अब वहां सिर्फ खामोशी है। और यही खामोशी असल परीक्षा है, संकेतों का अचानक गायब हो जाना। तुम पूछते हो, अब कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या रिश्ता फीका पड़ गया है? क्या ब्रह्मांड ने दिशा बदल ली है? लेकिन सच ये है, अब ब्रह्मांड तुम्हें चलाना नहीं चाहता, अब वो देखना चाहता है क्या तुम खुद चल सकते हो। जब आस्था से भरोसा अलग हो जाता है, आस्था तब तक आसान होती है जब तक कोई उसे सहारा देता है। भरोसा तब शुरू होता है जब सहारा हट जाता है। अब तुम्हें रिश्ते पर भरोसा करना है बिना किसी बाहरी पुष्टि के, और यही वो क्षण है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। जब रिश्ता सामान्य लगने लगता है, अब वो तीव्रता नहीं रही, वो लगातार भावनात्मक ऊंच नीच नहीं। और दिमाग कहता है शायद यही अंत है, शायद अब कुछ बचा नहीं। लेकिन आत्मा जानती है जो सामान्य लगने लगे वही स्थिर हो रहा होता है। चुनाव बिना गारंटी। अब कोई गारंटी नहीं, न भविष्य की, न परिणाम की, न हमेशा साथ रहने की। बस एक सवाल, क्या तुम इसे चुनते हो भले ही तुम्हें नहीं पता आगे क्या होगा? यही सच्चा चुनाव है। जब डर दोबारा कोशिश करता है, डर अब आखिरी बार आता है, नाटकीय नहीं, शांत। वह कहता है इतना भी खास नहीं है, क्यों जोखिम लेना, कम में संतोष कर लो। और ये आवाज बहुत तर्कसंगत लगती है, आत्मा की बहुत धीमी आवाज। आत्मा चिल्लाती नहीं, वो बस इतना कहती है अगर तुम इससे चले गए तो तुम खुद से दूर हो जाओगे। और यही वो क्षण है जहां तुम्हें तय करना होता है दिमाग की सुरक्षा या आत्मा की सच्चाई। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, यह रिश्ता तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना बलिदान, ना आश्वासन। और यही इसे डरावना बनाता है, क्योंकि मजबूरी नहीं है, स्वतंत्रता है। जब तुम चुनते हो चुपचाप, तुम कोई घोषणा नहीं करते, कोई नाटक नहीं, बस भीतर एक स्थिर हाँ पैदा होती है। और उस हाँ में शोर नहीं, लेकिन वजन होता है। अगर दूसरा भी चुन रहा हो, अगर सामने वाला भी उसी खामोशी में तुम्हें चुन रहा है,
तो वो रिश्ता अब ब्रह्मांड की योजना नहीं, तुम दोनों की रचना बन जाता है। ब्रह्मांड यहीं रुक जाता है। इस बिंदु पर ब्रह्मांड पीछे हट जाता है, क्योंकि अब ये उसकी कहानी नहीं रही, ये तुम्हारी है। जब कोई ताली नहीं बजती, कोई जश्न नहीं होता, कोई आतिशबाजी नहीं, लेकिन एक गहरी शांति होती है जो तुम्हें रात में अकेला नहीं छोड़ती। सच्चे रिश्ते संकेतों से नहीं टिकते, वे टिकते हैं चयन से। और जो रिश्ता बिना गारंटी चुना जाए वही सबसे सच्चा होता है।